आइए अब एक छोटा सा सवाल है और बेहद ही आसान है। सॉलिड लिक्विड गैस का जनरली सबको ही पता होता है, लेकिन इस सवाल का जवाब बहुत कम दे पाते हैं, रेयर ही दे पाते हैं। आइए क्या है देखिए। मान लीजिए अगर किसी कंटेनर में पार्टिकल दूर दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? गैस। अगर इसी कंटेनर में या दूसरे कंटेनर में इन पार्टिकल को पास पास ले आते हैं, डिस्टेंस कम कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है जी लिक्विड। अब अगर मैं डिस्टेंस को और भी मिनिमम कर दूं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीज हो जाए, बिल्कुल क्लोजली पैक हो जाए, उन्हें कहेंगे जी सॉलिड। ठीक है जी। सॉलिड के बीच में भी गैप होता है, ये गैप बचा है और इसे हम क्या बोलते हैं? वॉइड। मान लीजिए 4 फुटबॉल थी, फुटबॉल हम रखेंगे, फुटबॉल रखने के बाद 4 फुटबॉल के बीच में गैप रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं वॉइड। यानी कि एटम भी क्या है? स्फेरिकल है, तो वो कितने भी पास आ जाए उनके बीच में गैप रहेगा, यानी कि उसे क्या बोलते हैं? वॉइड। द गैप प्रेजेंट बिटवीन सॉलिड इज नोन एज वॉइड। अब सवाल ये है, गैस पार्टिकल दूर दूर है, लिक्विड जिसके पार्टिकल पास पास है बट स्टिल एबिलिटी टू फ्लो, अब भी बहेंगे क्योंकि गैप अभी भी है। लिक्विड, सॉलिड, अब वो हो गया जिसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास आ चुके हैं। अब मान लीजिए मैंने लिया एक लिक्विड, और लिक्विड क्या ले लिया? मैंने लिया वाटर। ये है जी वाटर, ये ले लिया वाटर। अब इसमें मैंने ऐड की है शुगर। क्या ऐड की है? शुगर। और शुगर क्या होती है? शुगर होती है जी सॉलिड। अब समझने के लिए इस लेयर को मैं उठा के नीचे ले जाता हूं। ये क्या है जी? ये लेयर है वाटर की, ये है पानी, वाटर मॉलिक्यूल। अब इन वाटर मॉलिक्यूल को लंबा कर दिया ताकि समझने में आसानी हो, और उनके बीच में गैप छोड़ दिया ताकि हम आसानी से देख सके कि लिक्विड के बीच में या वाटर के बीच में गैप प्रेजेंट है। अब यहां पे क्या है जी? शुगर के पार्टिकल है। शुगर को हम तोड़ेंगे, इतना सफिशियंट साइज छोटा कर देंगे कि वो यहां पे आए और फिट हो जाए। स्टिर करें, सेक करें, कुछ भी करें, इस पार्टिकल को तोड़ दें, इतना छोटा हो जाए वो यहां पे आके फिट हो जाए। कुछ पार्टिकल यहां आएंगे, कुछ पार्टिकल यहां आएंगे, ऐसा करते करते ये सारे के सारे गैप फिल हो जाएंगे। और मैं इतनी शुगर ऐड करूंगा, इतनी सफिशियंट शुगर डाली है मैंने कि इसके बीच में जो सारे गैप थे वो सारे के सारे गैप फिल हो गए, और कुछ शुगर और एक्स्ट्रा डाल दी ताकि नीचे पड़ी रहे, ताकि कोई भी गैप किसी तरीके का इसमें प्रेजेंट ना हो। अब सवाल ये है, क्या इसके बीच में कोई गैप प्रेजेंट है क्या शुगर डालने के बाद? तो सवाल है नहीं है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। अब जिसके पार्टिकल के बीच में कोई गैप ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। हालांकि गैप होता है, लेकिन इन दोनों के कंपैरेटिवली जब हम देखते हैं, सॉलिड में कोई गैप नहीं मानते, लिक्विड में गैप मान लेते हैं, होता है। अब जब इसके बीच में कोई गैप नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सॉलिड। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें सॉलिड बोलना चाहिए क्योंकि गैप है ही नहीं। अब और ऐसा भी नहीं है कि देखो, अगर मैंने इस सॉल्यूशन में, इस वाटर में शुगर डाल के सॉल्यूशन बना दिया और ये क्या हो गया? ये शुगर सॉल्यूशन हो गया, और ये शुगर सॉल्यूशन शुगर डालते ही सॉलिड हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पानी तो हमने मीठा किया ही है, और मीठा करते ही वो बर्फ तो नहीं बन जाता, यानी कि सॉलिड तो नहीं बन जाता है। अगर वो सॉलिड नहीं है, वो क्या है? लिक्विड है। और लिक्विड ये कहता है, लिक्विड की डेफिनेशन ये कहती है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप होना चाहिए, बट यहां पे तो कोई गैप नहीं है। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये डेफिनेशन गलत है कि गैस के पार्टिकल दूर, लिक्विड के पास, सॉलिड के बिल्कुल पास? क्या ये डेफिनेशन गलत है, या फिर ये बात गलत है कि जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो शुगर डालते ही क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है? या तो ये गलत है कि आइस बनना चाहिए। अगर ये आइस नहीं बनना चाहिए, इसके बीच में गैप नहीं है, तो इसे लिक्विड नहीं रहना चाहिए। ये डेफिनेशन किसकी है जी? सॉलिड की है। आपको ये सवाल बताना है कि इन दोनों में से क्या दोनों गलत है, या फिर दोनों सही है, या फिर एक सही है एक गलत है? क्या इसका आंसर होना चाहिए? आप इसका आंसर जरूर बताइए। बहुत ही सिंपल है जी।